हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है BD 201 और सब्जेक्ट नेम है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की आंसर की करवा दीजिए, तो मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया है तो मैं उसकी आंसर की आपको दे देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which teaching learning material is used to enhance listening skills in commerce teaching? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 2, which criterion ensures that a textbook is free from any biased or discriminatory content? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवली। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ कॉमर्स इज नॉट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिलीजियस बुक्स। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इज टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ को रिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रैक्टिकल एंड ब्रॉड experiences. Question number 6, importance of टेक्स्ट बुक इज नॉट फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज नॉट द डिमेरिट ऑफ टेक्स्ट बुक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाई यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ टेस्ट डज एग्जामाइन कंपोजेस हिज आंसर इन। इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसे टाइप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स इन कॉमर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफिशिएंसी इन नॉलेज एंड स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन इन कॉमर्स टीचिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इवैल्यूएटिंग द लर्निंग आउटकम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज मोर सूटेबल फॉर असेसिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन कॉमर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केस स्टडी टाइप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट इज नॉट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पार्शियलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, डिफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंकरेजमेंट ऑफ द टेंडेंसी टू आंसर विथ गेसिंग। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, अचीवमेंट टेस्ट आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द अबव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 17, इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन कॉमर्स इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, मेरिट ऑफ एसे टाइप टेस्ट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन प्राइमरीली फोकसेस ऑन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रमोट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्टिव स्टूडेंट इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 21, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम इज टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, समेटिव इवैल्यूएशन इज ऑफन यूज्ड टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असाइन फाइनल ग्रेड्स और मार्क्स फॉर अ कोर्स।
क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोकसिंग ऑन लर्निंग इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ. क्वेश्चन नंबर 24. एरर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी कॉज्ड बाय. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टीचर्स लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 25. एरर एनालिसिस इज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कलेक्टिंग डाटा ऑन स्टूडेंट्स एरर एंड मिसकंसेप्शंस. क्वेश्चन नंबर 26. रेमीडियल टीचिंग रेफर टू. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स हु आर फेलिंग बिहाइंड या फॉलिंग बिहाइंड. क्वेश्चन नंबर 27. रेमीडियल टीचिंग सेशंस आर टिपिकली कंडक्टेड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आफ्टर स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट्स. क्वेश्चन नंबर 28. It is a kind of training which prepares the individual to enter business occupation to achieve their primary aims. Who give this definition? या आप बता सकते हैं कमेंट में. मुझे इसका आंसर नहीं पता था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 29. कॉमर्स इज़ नॉट कंसर्न विद. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. क्वेश्चन नंबर 30. What does commerce teaching refer to? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ imparting knowledge and skills related to commerce and trade. क्वेश्चन नंबर 31. Which subject might be included in commerce teaching? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज़. क्वेश्चन नंबर 32. कॉमर्स एजुकेशन स्टार्टेड इन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका यूएसए. क्वेश्चन नंबर 33. कॉमर्स एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 34. नेचर ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इज नॉट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, focused solely on theoretical concepts and lack of practical application. Question number 35. Scope of commerce education is not. इसका correct answer है option A, teaching in schools and universities only. Question number 36. Commerce skill is related to. इसका correct answer है option C, practical aspect. Question number 37. What values can student be developed through commerce teaching? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 38. What is the primary aim of commerce teaching of senior secondary level? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू फास्टर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट. क्वेश्चन नंबर 39. What is commerce? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्वेश्चन नंबर 40. वाई कॉमर्स टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 41. विच स्किल्स कैन स्टूडेंट डेवलप थ्रू कॉमर्स एजुकेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 42. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट इन कॉमर्स एजुकेशन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन इमोशनल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 43. हाउ डज कॉमर्स एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 44. अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स इज नॉट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ बैकग्राउंड फील्ड्स. क्वेश्चन नंबर 45. नॉट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुनरो. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट ऑफ इफेक्टिव डोमेन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अ यूनिट प्लान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एन आउटलाइन ऑफ द कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक और यूनिट ऑफ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 49, what should be included in 4-unit plan? What should be included in a unit plan? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50, what is a resource plan? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 51, why a resources plan is important? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52, अप्रोच ऑफ लेसन प्लान इज नॉट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एजुकेशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 53, लेसन प्लान इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 54, पंचपदी सिस्टम ऑफ लेसन प्लान इज रिलेटेड टू? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हर्बर्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 55, हु सेड डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, selecting and arranging the subject matter and determining the method and procedure? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिनिंग एंड बिनिंग। Question number 56, which principle of teaching emphasizes the use of real life examples and practical application? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। Question number 57, which principle of teaching encourages the teacher to organize their commerce lessons logically and sequentially? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 58, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज नॉट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। क्वेश्चन नंबर 59, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 60, which principle of teaching encourages to reinforce important commerce concepts through practice? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी भी हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, फर्स्ट इन द टीचिंग मैक्सिम फ्रॉम नोन टू अननोन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नोन फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 63, मेन प्रोसेस ऑफ गुड टीचिंग इज नॉट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 64, what is the main purpose of classroom observation in teaching commerce? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। क्वेश्चन नंबर 65, what strategies does the teacher encourage students to ask questions, share their opinions and engage in discussion? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्टिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 66, बेनिफिट ऑफ रेगुलर क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग टीचिंग कॉमर्स इज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रमोटिंग प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 67, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ कॉमर्स टीचर इज नॉट रिलेटेड विद? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज इन इनकम। Question number 68, which of the following is a traditional method of teaching? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी
socialized recitation method. Question number 69. Pedagogical knowledge is not. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सब्जेक्ट नॉलेज. Question number 70. Which of the following method is based on the principle of learning by doing? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट मेथड. Question number 71. Which of the following is not a type of project according to W.H. Kilpatrick? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट. Question number 72. Which of the following is an example of gamification in commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशंस. Question number 73. Which teaching method focuses on individual self-paced learning using online resources and modules in commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सपीरियंशियल लर्निंग. Question number 74. टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड इज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेक्चर मेथड. Question number 75. स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड इज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन मेथड. Question number 76. Which teaching methods involve providing students with real world industry experiences through internships and apprenticeships in commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सपीरियंशियल लर्निंग. Question number 77. Which of the following is not a teaching method? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन. Question number 78. Which of the following is not a learning technique? Is not a teaching technique है आई थिंक यहाँ पे. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन. Question number 79. By which teaching technique broke down complex concepts into smaller and manageable parts in commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंकिंग. Question number 80. Main teaching technique of commerce teaching is. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Question number 81. Characteristics of a good question is. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Question number 82. Which aspect of syllabus in commerce is oftenly criticized for being outdated? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Question number 83. Basic element of curriculum is not. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुक. Question number 84. करिकुलम ऑफ कॉमर्स शुड बी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेल प्लान्ड. Question number 85. Which project will not suitable for the students of commerce? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्टिव मेंबरशिप ऑफ एनी पॉलिटिकल स्टूडेंट्स यूनियन. Question number 86. टीचिंग लेवल इज़ नॉट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेंटल लेवल. Question number 87. टीचिंग स्किल इज़ नॉट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीम टीचिंग. Question number 88. Which device is used for delivering multimedia presentation in commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्लाइड. Question number 89. Which device is used for connecting computers to a local network or the internet in commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राउटर. Question number 90. Which of the following is not a traditional teaching aids of commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ई रिसोर्सेज. Question number 91. Which device is commonly used for displaying visual compact from a computer or visual content from a computer or the media resources in commerce education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेक्टर.
Question number 92. Which of the following is not a apparatus used in commerce teaching? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थर्मोमीटर. Question number 93. Which criterion ensures that teaching aids are relevant to the learning objectives? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलाइनमेंट विद करिकुलम. Question number 94. Which audiovisual aid is commonly used for conducting online meetings, webinars and virtual classrooms in commerce teaching? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 95. इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इज नॉट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 96. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज नॉट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रो एड्स. क्वेश्चन नंबर 97. द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज गिवन बाय. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडगर डेल. क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 98. व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शुड ट्राई टू प्रोवाइड इन टीचिंग. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मल्टी सेंसरी and direct experience. Question number 99. Benefit of using teaching learning manners in teaching is. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 100. Why it is important for teacher to choose appropriate teaching learning material. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टूडेंट्स नीड्स. ये मैंने पूरे क्वेश्चंस की आंसर की आपको बता दी है. ये थोड़ा ब्लर है क्वेश्चंस, बट आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से, तो आराम से आप चेक कर लेंगे. मुझे जैसा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हुआ मैंने आपको उसी क्वेश्चन पेपर से आपको आंसर की बता दी है. तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की पैडागॉजी ऑफ सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर मेल कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर की प्रोवाइड की जा सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.